वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। सनती और ज़राई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वक्त से मुलाकात की। पैकेज के तहत सनतों और किसानों को आइंदा 3 साल नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 में रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सनती शोबे को 34 रुपये और ज़राई शोबे को 38 रुपये मिलने वाले यूनिट्स की कीमत को खातिर खा कम करके इजाफी यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। आइंदा 3 बरस में पूरा साल सनती और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट की कीमत पर फराहम की जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ न तो घरेलू सार्फिन और न ही कोई दीगर शोबा उठाएगा। वज़ीर बिजली सरदार उवैस लगारी और उनकी टीम की इस पैकेज की तैयारी के लिए काविशें लायक तहसीन हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत की तरक्की और रोजगार में इजाफे के लिए सनत और ज़राअत की तरक्की इंतहाई ज़रूरी है। मुल्क की सनतों और ज़राई शोबे की खित्ते में मुसाबकत बढ़ाने और कारोबारी सहूलियात में इजाफे के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता बरस मौसम सरमा में दिए जाने वाले पैकेज के तहत सनती और ज़राई शोबे ने 410 गीगावाट इजाफी बिजली इस्तेमाल की, जिसकी बदौलत सनतों का पहिया चला, बरामदात में इजाफा हुआ और रोजगार के मौके पैदा हुए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मौशी बहरान से मौशी इस्तेहकाम का सफ़र कठिन ज़रूर था, लेकिन मौशी टीम की मेहनत और आप सबके ताउन से ये मुमकिन हुआ। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। अल्लाह के फजल व करम से बेहतर पॉलिसियों की बदौलत मुआशी आशारिये बेहतर हुए। उन्होंने कहा कि मगर हम सबको मिलकर अभी मजीद मेहनत करनी है। पुख्ता यकीन है कि आपके ताउन और मुआशी टीम की शबाना रोज़ मेहनत से पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी का हदफ जल्द हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म रादो स्वाफ के दरमियान दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम किया। इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान पोलैंड के साथ ताल्लुक़ात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान तारीख़ी ताल्लुक़ कायम है। उन्होंने कहा पाक फ़िज़ाइया की बुनियाद रखने में पोलैंड का किरदार याद रखा जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मुस्तहकम बनाने पर गुफ्तगू हुई। इसहाक़ डार ने बताया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। अफ़गान सरज़मीन से होने वाली दहशतगर्दी का मामला ज़ेर गौर आया। उन्होंने कहा पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारतीय जारियत पर तशवीश का इजहार किया। पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने शानदार मेज़बानी पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के साथ मुफीद बातचीत हुई। तिजारत, मईशत, मादनियात, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और पोलैंड के दरमियान ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत खुशाइंद हैं। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने रोमानिया का सरकारी दौरा किया। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान एयर चीफ ने रोमानिया के स्टेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने, नए शोबों में शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। एयर चीफ ने कहा पाकिस्तान रोमानिया के साथ मजबूत सिफारती और दिफाई ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि पाक फ़िज़ाइया नए शोबों में ताउन और बाहिमी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। एयर चीफ ने मज़ीद कहा कि इलाकाई अमन सलामती के हवाले से पाकिस्तान और रोमानिया के मौक़िफ़ में हम आहंगी पाई जाती है, जबकि दोनों ममालिक मुश्तरका चैलेंजेस के तनाजुर में दो तरफा फौजी शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। रोमानिया के सेक्रेटरी दिफा ने पाक फ़िज़ाइया के जंगी रिकॉर्ड, पेशा वराना महारत और आलमी सतह पर किरदार को सराहा, ताउन के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार किया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खारजियों की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। DG ISPR ने गुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट स्वाबी का दौरा किया, जहाँ उन्होंने पाक अफगान सरहदी झड़प, मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर गुफ्तगू की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि पाक फ़ौज हर दुश्मन की जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। उन्होंने कहा खारजियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेगा। DG ISPR ने नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा कौम का मुस्तकबिल नौजवानों से वाबस्ता है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में उनका किरदार इंतहाई अहम है। तकरीर के दौरान तलबा और असातिज़ा ने शोहदा गाजियों को ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन पेश किया।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के दरमियान राबते का ज़रिया है। पाकिस्तान के खत्ते में कलीदी हैसियत है। इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 से खिताब करते हुए इसहाक़ डार का कहना था कि पाकिस्तान इलाकाई राबतों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुआशी तरक्की में ट्रांसपोर्ट का शोबा कलीदी हैसियत रखता है। इलाकाई रवाबित का फ़रोग़ इज्तिमाई तरक्की के लिए नागुज़ीर है। उनका कहना है कि हुकूमत रेल और रोड नेटवर्क्स को तरजीही बुनियादों पर फ़रोग़ दे रही है। रवाबित के फ़रोग़ से ही इज्तिमाई तरक्की का हदफ हासिल किया जा सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि सी पैक के तहत रोड मनसूबे राबतों के हवाले से अहम हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे नेटवर्क का मनसूबे ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान जनूबी और वस्ती एशिया के साथ तिजारत के फ़रोग़ के लिए पुरआज़म है। उनका कहना था कि बिजली के मनसूबे तवानाई में कफ़ालत के हवाले से अहम हैं। हम अपनी बंदरगाहों को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ई पोर्ट के मनसूबे पर भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए इक़दाम कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है सूबे के अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। उन्होंने कहा हथियार बंद जत्थों को रियासत रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। पंजाब में अमन की ख़राब सूरत हाल की वजह से 28 असलहा डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं होगा। जिसके पास कानूनी असलहा है उन्हें खिदमत मराकज़ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगी। उन्होंने मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुलिस पर तशद्दुद और शहरी अमलाक को नुकसान पहुँचाने की मजम्मत की। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्पेशल प्रोसिक्यूशन सेल भी कायम किया गया। इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने वाले 75 सोशल मीडिया लिंक्स को ब्लॉक किया गया है। अफगान शहरियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान माजी की तरह चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब करते हुए कहा, अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, ताहम अपनी आवाम की सलामती को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। रिजवान सईद शेख का कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद को बैनुल-अक़वामी बॉर्डर के तौर पर लिया जाना तारीख़ी हकीकत है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है पाकिस्तान अब गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए महफूज मुल्क बन चुका है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सैलाब और स्मोक की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। मौसमियाती तब्दीली के असरात मईशत पर पड़ने लगे हैं। सैलाब के नुकसानात से कबल GDP ग्रोथ इस साल 4.2 का अंदाज़ा था। इस साल सैलाब की वजह से 80% नुकसान पंजाब में हुआ। अगर मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती आबादी के ख़तरात से निपटा ना गया तो मुल्क की मईशत को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने का मंसूबा नाकाम हो सकता है। उन्होंने कहा आज हम अपने पाँव पर खड़े हैं, रिलीफ और रेस्क्यू अपने वसाइल से कर सकते हैं। ताबीन नौ के लिए ज़रूरत पड़ती है तो हो सकता है हम आलमी इदारों के पास जाएं। एक सोच ये भी है कि अगर कोई ग्रांट आती है तो वो ले लेनी चाहिए, कर्ज लेकर तो हम आगे जाकर वापस आते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारों ने पैसे बनाए तो भिजवाए हैं। वर्ल्ड बैंक ने टैक्स इस्लाहात में हमारी प्रेजेंटेशन की तारीफ़ की है। वर्ल्ड बैंक के सामने प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि टेक्नोलॉजी से करप्शन में कमी हुई है। मिस्र के वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मैं अपनी टीम आपके पास भेजता हूँ या आप अपनी टीम हमारे पास भेजें। जैसे जैसे अक्टूबर इख्तिताम के करीब पहुंच रहा है, सर्दियों के हल्के आसार तो नजर आने लगे हैं, मगर मौसम का मिजाज अब भी गैर मुतवाज़न है। दिन के वक्त गर्मी बरकरार है और दर्जे हरारत मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि ये सूरत हाल मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा है, जिसके बायस सर्दियाँ ताख़ीर से आती हैं और मुख्तसर मुद्दत के हवाले से ठहरती हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारी नुमाइंदा हुरैन अरशद। जी हुरैन, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जैसे जैसे नवंबर के महीने का इख्तिताम करीब आ रहा है, सर्दियों की आमद के जो आसार हैं वो नुमाया हो रहे हैं। इस बार भी मौसम जो है वो कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है। जबकि माजी में इन दिनों खुनकी बढ़ने लगी थी, मगर अब जो है शहर के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। जबकि सुबह और रात के औकात में मौसम में थोड़ी ठंडक महसूस की जाती है। जबकि अगर दर्जे हरारत की बात कर ली जाए तो दर्जे हरारत जो है वो मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक ये गैर मुतवज़्ज़िन मौसम जो है वो क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। मौसमी पैटर्न्स जो है वो बिगड़ चुके हैं, जिसके बायस सर्दियों के आगाज़ में ताख़ीर हो रही है और गर्मियों का जो दौरानिया है वो तवील होता जा रहा है। महकमाए मौसमियात के मुताबिक रवां साल नवंबर की वस्त तक सर्दी की शिद्दत महसूस की जाएगी, मगर ये सर्दी जो है मुख्तसर और गैर मुस्तकिल हो सकती है। जबकि अगर दूसरी जानिब नज़रसानी की जाए तो फिर बारिशों में कमी और खुश्की के बायस ज़राई पैदावार में जो है वो मनफी असरात पड़ने के खदशात भी ज़ाहिर किए गए हैं। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक
ग्रीन हाउस गैसों का अखराज अगर यूं ही जारी रहा तो ये मौसमों की बेतरतीबी मामूल बन जाएगी। ज़रूरत इस बात की है कि इस माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाएँ। जी, हुकूमत ने IMF के साथ टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए कमी पर इत्तेफाक कर लिया। ज़राए बयान ने बताया है टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए से कम होकर 13,981 अरब रुपए तक कर दिया गया है। टैक्स हदफ में मजीद कमी के लिए सैलाब की वजह से नुकसानात पर आलमी सतह की तस्दीक शुदा रिपोर्ट तलब की गई। बताया गया है GDP ग्रोथ 3.5% और टैक्स बलिहाज GDP 11% हासिल करना होगा। रवा माली साल GDP 1,29,000 अरब रुपए के हदफ पर नहीं पहुंच सकी। ज़रा ने बताया है नए IMF ड्रॉफ में मैक्रो इकनॉमिक फराहम में तब्दीली IMF के इत्तेफाक किया गया है, जबकि 1.2 अरब डॉलर की किस्त मिलने पर नए कंट्री रिपोर्ट में तमाम बेंचमार्क शामिल किए गए हैं। पाकिस्तान के ज़िले मस्तूम की तहसील दश्त में नामालूम मुसल्लह अफराद ने 9 मजदूरों को अगवा कर लिया। ये मजदूर इलाके में एक ज़ेर ज़मीन इमारत पर काम कर रहे थे। अगवा होने वाले मजदूरों का ताल्लुक पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से बताया जाता है। लेवी ज़राए के मुताबिक मजदूरों को काम खत्म करके वापस जाते हुए पिकअप समेत अगवा किया गया। हमला आवरों ने थोड़ी दूर जाकर ड्राइवर को छोड़ दिया, जबकि मजदूरों को पिकअप समेत ले गए। इतला पर लेवीज फोर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। पहाड़ी सिलसिले और दीगर मकामात पर सर्च ऑपरेशन जारी है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से मजदूरों की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। ताहाल किसी गिरोह ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। पंजाब में लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज लाजमी और मजीद सख्त करने और हर ज़िले में विसिल ब्लोअर सेल कायम करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज लाजमी और मजीद सख्त करने, हर ज़िले में विसिल ब्लोअर सेल कायम करने का फैसला किया गया। इंतहा पसंद जमात, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ पुलिस हेल्पलाइन 15 पर खुसूसी सेल कायम किया गया है। हिदायत की गई है कि अवाम इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए इत्तला 15 पर करें। इजलास में सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक करने के इक़दाम किया गया। पंजाब में डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूबे में अमन कमेटीज़ को फौरी तौर पर मौसर और फ़ाल किया गया है। इजलास में वजाहत की गई है कि कॉम्बिनेट ऑपरेशंस कार्रवाइयाँ मखसूस इंतहा पसंद जहनीत के ख़िलाफ़ की जा रही हैं। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर सख्त पाबंदी का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत कम आमदन वाले 1 लाख खानदानों को बिला सूद और आसान कर्ज का टारगेट मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घरों का हदफ कामयाबी से पूरा करते हुए और इज़हार तशक्कुर करते हुए इस कामयाबी को मुल्क के गरीब खानदानों के लिए एक संग मील करार दिया। कहा कि कम आमदन वाले खानदानों को बिला सूद और आसान कर्जा फराहम करने की ये कोशिश एक नई तारीख रकम कर चुकी है। मरियम नवाज शरीफ के मुताबिक अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 10 माह के अंदर 1,835 खानदानों को 120 अरब रुपए के कर्जे जारी किए गए हैं, जिनमें से 22,305 घरों की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। 64,190 घर तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हैं। वज़ीर आला ने मजीद कहा इस प्रोजेक्ट ने न सिर्फ हाउसिंग के शुबे में इनकलाब बर्पा किया बल्कि गरीब तबके को अपनी छत का ख्वाब भी पूरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट की टीम को इस शानदार कामयाबी पर शाबाश देते हुए कहा कि 10 माह में 1 साल का हदफ पूरा करना एक काबिल तकलीद मिसाल है जो दिखाता है कि हम अपने अवाम की खिदमत में किस कदर संजीदा हैं। बानी PTI के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज के 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त पर अदालत ने आइंदा तारीख पर तमाम मुकदमात का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। पिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज ने बानी PTI के 26 नवंबर के 6 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। आज भी जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल ना हो सके। अदालत ने आइंदा तारीख पर 6 मुकदमात का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। वाज़ेह रहे कि इन मुकदमात में बुशरा बीबी समेत तमाम मुल्ज़िमान की ज़मानतें हो चुकी हैं। साबिक अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए तहरीक इंसाफ की रहनुमा और साबिक रुकन असम्बली शानदाना गुलजार के खिलाफ रियासत मुखालिफ मवाद फैलाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। शानदाना गुलजार ने सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म से मुतालिक जाली तस्वीर और गलत मालूमात शेयर की। झूठी खबर में वज़ीर आज़म पर इज़राइली वज़ीर आज़म से मुलाकात का इल्ज़ाम लगाया गया था। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि मुल्ज़िमा के ट्वीट्स में रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात शामिल
शामिल थे, जिनसे नस्ली और लसानी मुनाफरत को हवा देने अवाम में रियासती इदारों के खिलाफ बदएतमादी फैलाने की कोशिश की गई। NCCIA हुकाम का कहना है कि शानदाना गुलजार ने फेक न्यूज़ के जरिए रियासत मुखालिफ बयानिया आगे बढ़ाया। मुलजिमा के खिलाफ सेक्शन 11, 20 और 26 AFPECA 2016 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। रियासत मुखालिफ मुहिम के पीछे दीगर अनासिर और मुआविनीन की तलाश के लिए मजीद तहकीकात जारी हैं। सेक्रेटरी IT ने एतराफ़ किया है कि इंटरनेट केबल में फॉल्ट ताहाल मुकम्मल तौर पर दूर नहीं हो सका। कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए IT और टेलीकॉम के इजलास में सेक्रेटरी IT ने बताया, इंटरनेट की केबल में फॉल्ट ताहाल मुकम्मल तौर पर दूर नहीं हो सका। कंसोर्शियम की जानिब से काम जारी है। पाकिस्तान की इंटरनेट ट्रैफिकिंग को मुतबादिल रूट्स पर मुंतकिल किया गया है। इससे पहले कमेटी ने मुल्क में मोबाइल सिग्नल्स की नाक़िस सूरत हाल पर अगले इजलास में PTA हुक्काम को तलब कर लिया। इजलास में इस्लामाबाद IT पार्क के मनसूबे का जायज़ा लिया गया। इस दौरान इजलास में प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बताया कि मनसूबे पर 80% काम मुकम्मल हो चुका। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने बताया कि ये मनसूबा कोरियन कंपनी के ताउन से मुकम्मल किया जा रहा है। ताहम प्रोजेक्ट में ताख़ीर की वजह से वज़ीर-ए-आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा, स्पेक्ट्रम की क़िल्लत और कानूनी तनाज़ात की वजह से नेटवर्क मुसलसल दरपेश है। मुल्क इस वक्त 274 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम पर चल रहा है, जो नाकाफ़ी है। हुकूमत आइंदा दिसंबर या जनवरी तक स्पेक्ट्रम ऑक्शन कराने की कोशिश करेगी। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंजीनियरिंग कॉलेज गडाप और नेशनल मेडिकल कॉम्प्लेक्स के क़याम और तरक्याती मनसूबों का इजलास हुआ, जिसमें मुतल्लिका वज़रा महकमों के हुकाम ने मनसूबों की पेशरफ़ से आगाह किया। इजलास में बताया गया कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंजीनियरिंग कॉलेज गडाप 1554 एकड़ रकबे पर तामीर किया जा रहा है। अब तक इस पर तकरीबन 730 मिलियन रुपए खर्च हो चुके हैं। कॉलेज में सिविल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग के शोबे कायम किए जा रहे हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, एकेडमिक ब्लॉक्स, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम और रिहायशी सहूलियात की तामीर जारी है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची खुसूसन मलीद के तलबा के लिए कॉलेज बहुत अहम है, इसके काम को तेज किया जाए। इसी तरह नेशनल मेडिकल कॉम्प्लेक्स रज़ाकाबाद के करीब नेशनल हाईवे पर कायम किया जा रहा है, जिसमें 200 बिस्तरों की सहूलत होगी। इस मंसूबे पर अब तक 1 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जदीद ICU, बर्नर वार्ड, डायलिसिस वार्ड और इमरजेंसी यूनिट समेत दीगर अहम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला ने फंड्स की फौरी फराहमी और मनसूबों की 1 साल के अंदर मुकम्मल तकमील की हिदायत की है। वज़ीर आला ने महकमे ख़जाना को हिदायत की कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंजीनियरिंग कॉलेज और नेशनल मेडिकल कॉम्प्लेक्स के लिए फंड्स जल्द अज जल्द जारी किए जाएँ। इसके अलावा हर 3 माह बाद मंसूबों की पेशरफ्त की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया इंजार की ज़ेर सदारत सक्कर रेंज का अमन अमान से मुतल्लिक़ इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सक्कर, खैरपुर, घोटकी की सलामती की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में IG सिंध गुलाम नबी मेमन, DIG सक्कर फैसल अब्दुल्ला, SSP सक्कर, घोटकी, खैरपुर और दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। DIG सक्कर ने अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने जराइम पेशा अनासिर और डाकुओं के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत देते हुए कहा, कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ किया जाए। ज़िया इंजार ने कहा कि जराइम पेशा अनासिर के सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाया जाए। रेंज के तमाम अजला में इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयाँ की जाएँ। वज़ीर दाखिला ने कहा, अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दिया और कहा कि हम दुश्मन अनासिर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद का हुक्म दिए हैं। ज़िया इंजार ने अज़्म ज़ाहिर किया कि सिंध के तमाम अजला को जराइम से पाक करने तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। वज़ीर मनसूबाबंदी जाम खान छोरो की क़यादत में सिंध के 10 महकमों के गैर मुल्की फंडेड मनसूबों की पेशरफ का जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में तवानाई, बल्दियात, सेहत, लाइव स्टॉक, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट समेत दीगर महकमों ने अपनी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। सिंध सोलर एनर्जी मनसूबे पर ख़ास तवज्जो दी गई और नेट मॉनिटरिंग सिस्टम के तरीक़ेकार में तब्दीली की वजाहत की गई। वज़ीर ने इस मनसूबे पर तफसीली इजलास तलब किया। सैलाब मुतासरा घरों की तामीर के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। मुतल्लिका हुकाम को तफसीलात फराहम करने की हिदायत की गई। लाइव स्टॉक के शोबे में अस्पताल, मोबाइल डिस्पेंसरियाँ और तरबियती प्रोग्राम्स जारी हैं। पानी की फराहमी के लिए फिल्टर प्लांट्स के दायरा कार को बढ़ाने की हिदायत दी गई। जाम खान शोरों ने मनसूबे की रफ्तार तेज़ करने, आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया। तमाम महकमों को मसाइल फौरी हल करने की हिदायत की। साबिक़ खातून अव्वल और मादर जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की 14वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उनकी मुल्क, अवाम और जमहूरियत के लिए जदोजहद बेमिसाल है। बेगम नुसरत भुट्टो 23 मार्च 1929 को ईरान के शहर इस्फहान में पैदा हुई।
ان کے والد ایک بڑی کاروباری شخصیت تھے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 1991 میں نصرت بھٹو سے شادی کی، جن میں سے ان کے 4 بچے بے نظیر بھٹو، صنم بھٹو، مرتضی بھٹو اور شاہنواز بھٹو پیدا ہوئے۔ بیگم نصرت بھٹو نے نہ صرف دوران حکومت اپنے شوہر کا ساتھ دیا بلکہ برے وقت میں بھی انہیں اور ان کی پارٹی کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ 1979 میں ذوالفقار علی بھٹو کے مقدمے اور پھانسی کے بعد نصرت بھٹو اور ان کے بیٹوں کو نظر بند کر دیا گیا، تاہم انہوں نے ہار ماننے کے بجائے تمام تر صعوبتیں جھیلنے اور تکلیفیں اٹھانے کو ترجیح دی۔ مادر جمہوریت کو یاد کرتے ہوئے ترجمان سندھ حکومت نے کہا کہ بیگم نصرت بھٹو ملک، عوام اور جمہوریت کے لیے قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی، اس مشکل وقت میں حالات کا مقابلہ کیا۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا، بیگم نصرت بھٹو نے اپنی زندگی میں شوہر کی پھانسی، 2 بیٹوں اور بیٹی کی موت کے غم سہے، آخری ایام میں بیمار ہو گئیں۔ پے در پہ صدمات جھیلنے والی نصرت بھٹو 23 اکتوبر 2011 کو دنیا سے رخصت ہوئیں، تاہم جمہوریت کے لیے دی جانے والی ان کی قربانیاں کوئی نہیں بھلا سکتا۔ کراچی میں سی ٹی ڈی اور حساس ادارے کی مشترکہ کارروائی میں بڑی کامیابی، زینبیون بریگیڈ کے ریڈ بک میں شامل 2 اہم دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار افراد سے ہینڈ گرینیڈ، 9mm پستول اور دیگر اسلحہ برآمد ہوا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ذیشان ملک اپنی اس رپورٹ میں۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی غلام اصفر میسر اور ایس ایس پی سی ٹی ڈی نے مشترکہ پریس کانفرنس میں بتایا کہ سی ٹی ڈی نے وفاقی حساس ادارے کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے زیمبیون بریگیڈ سے تعلق رکھنے والے اسرار گلگتی اور معصوم رضا عرف عمران موٹا کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈی آئی جی کے مطابق دہشت گرد مختلف ٹارگٹ کلنگز میں ملوث ہیں۔ قبضے سے 2 9mm پسٹل اور دستی بم برآمد کیے گئے ہیں۔ پریس کانفرنس میں یہ بتایا گیا کہ یہ گروہ پڑوسی ملک سے آپریٹ ہو رہا تھا، جبکہ غیر ملکی رابطوں اور مالی معاونت کے ٹھوس شواہد بھی ملے ہیں۔ ملزمان سے حساس نوعیت کی تفتیش جاری ہے اور مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ ڈی آئی جی غلام اصفر میسر نے کہا کہ ملزمان نے دوران تفتیش اہم انکشافات کیے ہیں۔ ان کے سہولت کاروں اور ٹیرر فنانسنگ نیٹ ورک کے خلاف بھی کریک ڈاؤن جاری ہے۔ جو انس رحمان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے وہ اس گروپ نے کی ہے۔ اس میں شوٹر اور موٹر سائیکل چلانے والا دونوں گرفتار ہیں۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق گرفتار ملزمان انس رحمان کے یونیورسٹی روڈ پر قتل اور عبد الرحمان کے کورنگی میں قتل میں ملوث ہیں، جبکہ ناگن چورنگی واقعے سے بھی ممکنہ تعلقات کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ڈی آئی جی کا کہنا تھا کہ سی ٹی ڈی نے پولیس کلنگ میں ملوث گروہ کی نشاندہی بھی کر لی ہے اور مذہبی دہشت گرد کے مزید 3 سے 4 کرندوں تک پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی ٹی ڈی کارروائیاں روزانہ کی بنیاد پر جاری ہیں۔ راہ کے نیٹ ورک کیس میں بھی پروسیکیوشن بہتر نتائج سامنے ہیں۔ حال ہی میں 3 مقدمات میں عدالتوں سے سزائیں بھی ہوئی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ذیشان ملک، NTN نیوز، کراچی۔ سعودی عرب کے فرما روا نے ولی عہد کی تجویز پر شیخ ڈاکٹر صالح بن فوزان کو مفتی اعظم مقرر کر دیا۔ خادم حرمین اور فرما کی منظوری کے بعد شیخ صالح بن فوزان کو مفتی اعظم سعودی عرب مقرر کرنے کا اعلان کیا گیا۔ حکم نامے کے مطابق شیخ ڈاکٹر صالح کو سینئر علماء کونسل کے چیئرمین، نیشنل پریزیڈنسی آف سائنٹیفک کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز 23 ستمبر کو انتقال کر گئے تھے۔ وہ 1999 سے سعودی ولی عہد کے مفتی اعظم بنے تھے۔ ملک بھر میں فضائی آلودگی کے بڑھتے ہوئے خدشات برقرار ہیں۔ شہر قائد کی فضا ایک بار پھر خطرناک حد تک آلودہ ہو گئی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور دوسرے جبکہ کراچی 30ویں نمبر پر ہے۔ اس وقت کراچی کا موجودہ ایئر کوالٹی انڈیکس 195 ریکارڈ کیا گیا ہے، جو انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیا جا رہا ہے۔ فضائی آلودگی کے اس تشویشناک صورتحال پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ثاقب خانزادہ سے، جو اس وقت محکمہ موسمیات میں موجود ہیں۔ جی ثاقب، بتائیے گا کیا کہنا ہے مزید؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں محکمہ موسمیات کے دفتر میں، اور یہ موسم کی جو بدلتی صورتحال ہے اس پہ ہم سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف میٹرولوجسٹ امیر حیدر لغاری صاحب۔ ان سے جانتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ جو موجودہ ایئر کوالٹی سسٹم کتنا افیکٹ کر رہا ہے شہر میں جو فضائی آلودگی کے حوالے سے، یہ کیا بتائیں گے؟ موجودہ ایئر کوالٹی سسٹم ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے اور اس سے کیسے بچاؤ ممکن ہے؟ بدلتے موسم میں جا رہے ہوتے تو جو ایئر کوالٹی ہے وہ پور ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے یہی ہوتا ہے کہ ماسک کا استعمال کریں، اور آپ کیونکہ رات کے وقت جو ہے ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے اور پھر دن کو زیادہ گرمی پڑتی ہے، کیونکہ ٹمپریچر ویریشن زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو اسیس نہیں کرتے، ٹھنڈے پانی کا استعمال یا فریج سے چیزیں جو ہے وہ برف وغیرہ کا زیادہ استعمال جو ہے نہ کریں، زیادہ تر دن میں ایکسپوز نہ ہوں، گرمی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ماسک لگا کر آپ بائک چلاتے ہیں یا شہر میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ ہو۔ جی ہمارے ساتھ موجود تھے چیف میٹرولوجسٹ امیر حیدر لغاری صاحب۔
انہوں نے کافی ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طریقے سے فضائی آلودگی ہے اس سے بچا جا سکتا ہے، ٹھنڈے پانی کا استعمال کم کریں، اور لوگوں سے یہی ماسک پہننے کی اپیل کی گئی ہے اور غیر ضروری طور پہ باہر نہ نکلنے کی بھی اپیل کی گئی ہے. جی اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز.